सतवीर स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो पहला में ऑप्शन है लोग, दूसरा में गण और तीसरा में वर्ग और चौथा में परेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि 4 यानी कि परेश। अब आते हैं अगला नंबर पे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पहला में है ऑप्शन विकल्प, दूसरा में अलग, तीसरा में पुलक और चौथा में धनिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा यानी कि धनिक। अब है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जादूगर यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन। अब आते हैं अगला नंबर पे। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला है 28, दूसरा 30 और तीसरा 40 और चौथा 50। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 28। अब आते हैं अगला नंबर पे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम और तीसरा ऑप्शन है विशेषण और चौथा ऑप्शन है क्रिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो पहला है दैविक, दूसरा सामाजिक और तीसरा भौमिक और चौथा पक्षिक। तो इसका गलत जो ऑप्शन है वो है चौथा यानी कि पक्षिक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो ऑप्शन है अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन 1 बहन, ऑप्शन 2 हाव, ऑप्शन 3 आव, ऑप्शन 4 आवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि आओ। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ला। अब आते हैं उससे अगला क्वेश्चन पे। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हर्ता, दूसरा ऑप्शन है हर, तीसरा ऑप्शन है हत, चौथा ऑप्शन है हारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्ता यानी कि ऑप्शन 1 सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट यानी कि ऑप्शन 1। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पहला ऑप्शन है ई, पहला ऑप्शन है ई और तीसरा ऑप्शन है धानी और चौथा ऑप्शन है आनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई यानी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन पोला, दूसरा ऑप्शन घुड़सवार और तीसरा ऑप्शन लंबोदर और चौथा ऑप्शन नक। तो इसका उत्तर होगा लंबोदर यानी कि ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला में रूढ़, दूसरा में योग रूढ़, तीसरा में यौगिक, तीसरा में इनमें से, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यौगिक यानी कि ऑप्शन 3। अगला है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन पशु, दूसरा विद्यालय, तीसरा वाचनालय, चौथा समतल। तो इसका उत्तर हो जाएगा पशु यानी कि ऑप्शन 1 सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है? तत्समी, तद्भवमी, देशज में, विदेशी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्सम यानी कि ऑप्शन 1। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? पहला त, दूसरा द, तीसरा न और चौथा ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है क च, दूसरा ऑप्शन है ख च, ख घ और तीसरा ऑप्शन है त द और चौथा ऑप्शन है य र। तो इसका उत्तर जो होगा ये होगा क और घ यानी कि ऑप्शन 3 सही है। अब आते हैं अगला नंबर पे। क ग ज फ ध्वनियाँ
किसकी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही होगा, फारसी अरबी की। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? पवर्ग का, टवर्ग का, ई तालव स, चवर्ग का, तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई तालव स चवर्ग का, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। हिंदी शब्दकोश में ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पहला ऑप्शन क, दूसरा ऑप्शन छ, तीसरा ऑप्शन त्र और चौथा ऑप्शन ज्ञ है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन क, यानी कि एक उत्तर सही होगा। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी क और ख। अब आते हैं अगला ऑप्शन में, अगला क्वेश्चन पे। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? पहला ऑप्शन अ आ, दूसरा ऑप्शन ई, तीसरा ऑप्शन ए औ, चौथा ऑप्शन आ ई। तो इसका उत्तर जो होगा ए औ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं? तो पहला ऑप्शन मूल स्वर, दूसरा ऑप्शन घोष वर्ण और तीसरा ऑप्शन संयुक्त वर्ण और चौथा ऑप्शन तालव्य। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा संयुक्त वर्ण, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अब आते हैं अगला नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द हैं? निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द हैं? पहला ऑप्शन है योगी, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है पुस्तक और चौथा ऑप्शन है लेखक। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालय।